इस नई विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला विषय है। बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, एकदम। तो आज की हमारी ये चर्चा द ग्लोबल साइलेंस लाइफ विदाउट द इंटरनेट, यानी वैश्विक सन्नाटा, इंटरनेट के बिना जीवन, इस स्रोत पर आधारित है। आज का हमारा मिशन यह समझना है कि अगर आज रात ठीक 12 बजे पूरी दुनिया का इंटरनेट अचानक बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाए तो क्या होगा। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? मतलब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स के जाल के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना इसके एक दिन बिताना भी असंभव सा लगता है। अक्सर जब इस तरह के ब्लैकआउट की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले सोशल मीडिया का ख्याल आता है कि व्हाट्सएप डाउन हो जाएगा या कोई इंस्टाग्राम पे रील नहीं देख पाएगा, जो कि बहुत ही सतही सोच है। बिल्कुल। लेकिन आज हम उन सतही बातों से बहुत आगे जाने वाले हैं। ये चर्चा सिर्फ ऐप्स के क्रैश होने के बारे में नहीं है, ये उस अदृश्य डिजिटल नर्वस सिस्टम के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि आज की इस रिसर्च का सबसे अहम पहलू यही है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक कठोर सिस्टम एनालिसिस है। और ये स्रोत हमें क्या बताता है? ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, हमारी सप्लाई चेन और समाज के बुनियादी ढांचे की नींव कैसे महज कुछ घंटों में हिल जाएगी। बाप रे! हाँ, हम में से ज्यादातर लोग इंटरनेट को सिर्फ जानकारी खोजने या मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज के समय में ये वो डिजिटल गोंद है जिसने पावर ग्रिड्स, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय यातायात को एक साथ बांध के रखा है। मतलब ये सब कुछ जोड़कर रखता है। बिल्कुल। जब हम इस वैश्विक सन्नाटे की बात करते हैं तो हम वास्तव में आधुनिक मानव सभ्यता के एक झटके में रुक जाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। उस पहली सुबह के नज़ारे की कल्पना करें जो इस विश्लेषण में बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। हाँ, वो सुबह कैसी होगी? मान लीजिए रात के 12 बजे इंटरनेट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे होंगे, लेकिन जब सुबह 7 बजे अलार्म बजेगा और लोग सोकर उठेंगे तो उनकी सबसे पहली लगभग अनैच्छिक आदत क्या होती है? अपना स्मार्टफोन उठाना। बिल्कुल सही। और जब लोग स्क्रीन देखेंगे तो वहां वाईफाई का निशान गायब होगा और सेल्यूलर नेटवर्क पर नो सिग्नल या एज लिखा होगा। और शुरुआत में मुझे लगता है कि एक बहुत ही अजीब सा भ्रम फैलेगा। हाँ, एकदम। हर किसी को यही लगेगा कि उनके लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर का सर्वर डाउन है या शायद उनके घर का राउटर खराब हो गया है। लोग फोन को रीस्टार्ट करेंगे, सिम कार्ड निकालेंगे, कस्टमर केयर को कॉल करने की कोशिश करेंगे जो खुद काम नहीं कर रहा होगा। और मुझे तो ये सोचकर ही थोड़ी हंसी भी आती है कि उस सुबह कितने लाखों लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम का वो डायनासोर वाला गेम खेल रहे होंगे, ये सोचकर कि कुछ ही मिनटों में कनेक्शन वापस आ जाएगा। वो डायनासोर गेम शायद उस दिन का सबसे बड़ा मनोरंजन बन जाएगा। लेकिन यहीं से स्थिति की गंभीरता भी शुरू होती है। वो कैसे? वो पहली सुबह का भ्रम बहुत जल्द एक गहरे मनोवैज्ञानिक झटके में बदल जाएगा। शुरुआत में लोग अपनी बालकनी में जाकर सिग्नल तलाशेंगे, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाकर पूछेंगे कि क्या उनका वाईफाई चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत आम सी बात है। लेकिन रिसर्च के अनुसार ठीक 1 से 2 घंटे बाद, जब टीवी पर कोई न्यूज चैनल काम नहीं कर रहा होगा और रेडियो पर भी कंफ्यूजन की खबरें आ रही होंगी, तब लोगों को यह एहसास होगा कि ये सिर्फ उनके मोहल्ले की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया ऑफलाइन हो चुकी है। बिल्कुल, पूरी दुनिया ऑफलाइन। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक शून्य पैदा करेगा जिसे आधुनिक पीढ़ी ने पहले कभी महसूस नहीं किया है। सूचनाओं का जो एक निरंतर प्रवाह हर सेकंड हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उसका अचानक रुक जाना एक तरह का फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम पैदा करेगा। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम मतलब लोगों को लगेगा कि फोन बज रहा है। हाँ, लोगों को लगेगा कि उनके फोन बज रहे हैं या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जबकि असल में चारों तरफ सिर्फ एक भयानक सन्नाटा होगा। ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन ये शून्य हमारी जेबों और अर्थव्यवस्था पर जो असर डालेगा वो और भी खतरनाक है। बहुत खतरनाक। अगर हम इस चर्चा को भारत के डिजिटल इंडिया के संदर्भ में देखें तो करोड़ों लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर हैं। सड़क किनारे की चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक जेब में कैश लेकर चलना तो पुरानी बात हो गई है। बिल्कुल, सब कुछ यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के भरोसे चल रहा है। हाँ, सब कुछ फोन से होता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो क्या हुआ, एटीएम से कैश निकाल लेंगे
या बैंक की ब्रांच में जाके पैसे ले लेंगे। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम बैंकिंग के पीछे की तकनीक को देखें तो ये इतना आसान नहीं है। आज के समय में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सीबीएस पूरी तरह से सेंट्रलाइज सर्वर्स पर काम करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, जो भारत में डिजिटल पेमेंट्स का बैकबोन है, वो हर दिन अरबों एपीआई कॉल्स प्रोसेस करता है। जब कोई व्यक्ति पेमेंट करता है तो बैकएंड पर सुरक्षा कारणों से कोई भी डेटा ऑफलाइन कैश में सेव नहीं होता। रुको एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेन इंटरनेट लाइन कट गई तो बैंक का लोकल सर्वर भी ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या बैंकों के पास इस तरह के शटडाउन के लिए अपना कोई अलग लोकल नेटवर्क या बैकअप नहीं होता? यही सबसे बड़ी कमजोरी है। बैंकों के पास बैकअप सर्वर्स होते हैं, लेकिन वे सर्वर्स भी इंटरनेट प्रोटोकॉल बैकबोन का इस्तेमाल करके ही आपस में बात करते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर राउटिंग टेबल्स काम करना बंद कर दें तो लोकल मशीन से सेंट्रलाइज्ड लेजर तक डेटा नहीं पहुंच पाएगा। तो ट्रांजैक्शन का क्या होगा? डबल स्पेंडिंग यानी एक ही पैसे को 2 बार खर्च करने से रोकने के लिए सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन तुरंत फेल हो जाएगा। अरे बाप रे! इसका नतीजा ये होगा कि कुछ ही मिनटों में एटीएम काम करना बंद कर देंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीनें बेकार हो जाएंगी और पूरी रिटेल सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। इसका मतलब ट्रकों और सामान की आवाजाही भी रुक जाएगी? हाँ, ट्रक ड्राइवर्स को पेट्रोल पंप पर पेमेंट करने में दिक्कत होगी, जिससे शहरों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सिर्फ 24 घंटे के अंदर रुकनी शुरू हो जाएगी। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वही नियम शटडाउन के समय सिस्टम को पूरी तरह से लॉक कर देंगे। एकदम सही समझा आपने। ये तो सिर्फ आम लोगों की बात हुई। यहाँ बात सच में दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है जब हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और शेयर बाजार की ओर देखते हैं। हाँ, शेयर बाजार का तो और भी बुरा हाल होगा। मैंने पढ़ा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म आज के समय में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर पर चलते हैं। वहां अब इंसान शेयर नहीं खरीदते, बल्कि सुपर फास्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम माइक्रोसेकंड्स में करोड़ों का व्यापार करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी, मुझे ये समझाइए कि उन मशीनों का क्या होगा जब डेटा का फ्लो अचानक रुक जाएगा? ये शायद पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट होगा। ब्लैक स्वान इवेंट? शेयर बाजार जो निरंतर चलते रहने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका इस तरह अचानक रुक जाना एक वित्तीय आपदा है। करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शटडाउन के ठीक पहले क्या होगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम इस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं कि वो नेटवर्क लेटेंसी यानी देरी को भांप लेते हैं। अच्छा। अगर इंटरनेट अचानक बंद होने से कुछ मिलीसेकंड पहले नेटवर्क में अनिश्चितता आती है तो ये बॉट्स उसे बाजार के खतरे के रूप में देखेंगे और स्वचालित रूप से बड़े पैमाने पर शेयर्स को डंप करना शुरू कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ब्लैकआउट से ठीक पहले एक बहुत बड़ा फ्लैश क्रैश हो सकता है? इसकी बिल्कुल संभावना है। और जब नेटवर्क पूरी तरह डाउन हो जाएगा तो बाजार उसी क्रैश की स्थिति में फ्रीज हो जाएगा। निवेशकों को पता ही नहीं होगा कि उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है। ये तो दुनिया भर में खलबली मचा देगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो दहशत फैलेगी वो अभूतपूर्व होगी। ट्रिलियनों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हवा में लटक जाएंगे। इस स्रोत में वैश्विक बाजार में दहशत का बहुत साफ जिक्र है। दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था महज एक दिन के भीतर इतना नुकसान झेल सकती है जिसे रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। ये सोचना ही दिमाग को सुन्न कर देता है कि हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे डिजिटल तार पर लटकी है जो अदृश्य है। सच में। लेकिन चलिए पैसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये चर्चा तब सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है जब बात इंसानी जान बचाने की आती है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज के रिसर्च डॉक्यूमेंट में अस्पतालों और एविएशन यानी यातायात के बुनियादी ढांचे का जो जिक्र है वो बहुत ध्यान खींचने वाला है। आज के अस्पतालों में पुरानी मोटी मोटी मेडिकल फाइलों की जगह क्लाउड डेटा और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स ने ले ली है। और ये सिर्फ मरीजों के इतिहास की बात नहीं है। और क्या क्या जुड़ा है? आज के आधुनिक अस्पतालों में टेलीमेट्री उपकरण, स्मार्ट आईवी ड्रिप्स और वेंटिलेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए अस्पताल के मुख्य सर्वर से जुड़े होते हैं। और क्लाउड से भी? बिल्कुल। यहां तक कि क्लाउड आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से भी जुड़े होते हैं जो किसी भी खतरे की भविष्यवाणी करते हैं। तो अगर कोई मरीज इमरजेंसी में लाया जाता है और डॉक्टर को उसका ब्लड ग्रुप या एलर्जी के बारे में जानना है, लेकिन वो डेटा अमेज़न वेब सर्विसेज या किसी और क्लाउड पर होने के कारण एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। एकदम सही। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम तकनीक पर किस हद तक निर्भर हो चुके हैं।
इसी तरह अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो मुझे हमेशा लगता था कि हवाई जहाज तो पुरानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं, तो अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो पायलट तो रेडियो पर बात कर ही लेंगे ना। है ना? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन तकनीक काफी बदल चुकी है। अच्छा, तो अब कैसे काम करता है ये सिस्टम? 200 देखिए, हालांकि बेसिक VHF रेडियो कम्युनिकेशन अभी भी मौजूद है, लेकिन आधुनिक एविएशन पूरी तरह से डिजिटल रडार और ADS-B यानी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर निर्भर हो चुका है। ये सिस्टम्स इंटरनेट से कैसे जुड़े हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार अब सिर्फ एक रेडियो पिंग नहीं भेजते, वे इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए एयरक्राफ्ट से लगातार डेटा पैकेट्स रिसीव करते हैं। अगर वो डिजिटल बैकबोन घिर जाती है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की स्क्रीन पर से विमानों की सटीक लोकेशन और उनका प्रिडिक्टिव पाथ गायब हो सकता है। बाप रे, जरा सोचिए उन हजारों उड़ानों के बारे में जो उस वक्त हवा में होंगी। आसमान में अंधाधुंध उड़ते हुए विमान और जमीन पर एक कंट्रोल रूम जो अचानक से अंधा हो गया है। स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। हालांकि विमानों में कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग का जो पूरा शेड्यूलिंग सिस्टम है वो तो ठप हो जाएगा ना। सही कहा। हालांकि यहाँ हमें थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट जाते ही विमान आसमान से गिरने लगेंगे या अस्पतालों में सारी मशीनें तुरंत बंद हो जाएंगी। हाँ, ये भी सच है। इन व्यवस्थाओं में बैकअप और मैनुअल प्रोटोकॉल्स हमेशा होते हैं, लेकिन जो बात ये विश्लेषण स्पष्ट करना चाहता है वो ये है कि इंटरनेट के बिना ये सारी व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा धीमी हो जाएंगी कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये ठहराव किसी बड़ी आपदा से कम नहीं लगेगा। मतलब काम तो होगा, लेकिन बहुत रेंग रेंग कर। बिल्कुल। जिस डेटा को प्रोसेस करने में आज सेकंड लगते हैं, उसे मैनुअल तरीके से क्रॉस चेक करने में घंटों लग जाएंगे। एयरपोर्ट्स पर जो हजारों यात्रियों की भीड़ जमा होगी और अस्पतालों में जो अफरा-तफरी मचेगी, वो प्रशासन के लिए एक बहुत बुरा सपना होगा। ये जो अफरा तफरी और दहशत की बात है, मुझे लगता है कि यही इस पूरी स्थिति का सबसे भयानक पहलू है। हाँ, मनोवैज्ञानिक असर सबसे ज्यादा होगा। स्रोत के अनुसार असली डर इस बात का नहीं है कि मशीनें काम नहीं कर रही हैं। असली डर वो पैनिक है जो लोगों के बीच फैल जाएगा। हम अपनी दिनचर्या में इस कनेक्टिविटी पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि बिना इसके जीवन कैसे जीना है। एकदम सही कहा आपने। किसी को ये नहीं पता होगा कि दूसरे शहर में बैठे उनके परिवार वाले सुरक्षित हैं या नहीं। न्यूज़ वेबसाइट्स डाउन होंगी तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलेंगी। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक विड्रॉल सिंड्रोम जैसा होगा, लेकिन यहाँ इस चर्चा में एक यथार्थ की जांच यानी रियलिटी चेक करना भी जरूरी है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। हम इतनी देर से जिस प्रलय की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ रात 12 बजे बंद हो सकता है? हाँ, इंटरनेट कोई एक मशीन तो है नहीं जिसका प्लग निकाला और सब बंद हो गया। बिल्कुल। इस विश्लेषण के तार्किक हिस्से पर रोशनी डालें तो यह स्पष्ट होता है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद होना सांख्यिकी रूप से लगभग असंभव है। राहत की बात है, लेकिन क्यों असंभव है? क्योंकि इंटरनेट बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और हजारों ऑटोनोमस सिस्टम्स के एक बेहद जटिल और डिसेंट्रलाइज्ड जाल पर काम करता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर एक ही सेकंड में पूरा ब्लैकआउट होना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई वैश्विक स्तर की खगोलीय घटना न हो जाए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस एक काल्पनिक डर पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सुनने वालों को आराम से सोना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद ना हो, लेकिन कुछ देशों या क्षेत्रों में टोटल ब्लैकआउट का खतरा बहुत वास्तविक है। वो कैसे हो सकता है? अगर हम समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स यानी सबमरीन केबल्स की बात करें तो दुनिया भर का 95% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय डेटा इन्हीं के जरिए सफर करता है। मुंबई जैसे शहरों में इन केबल्स के लैंडिंग स्टेशंस हैं। बिल्कुल। अगर किसी प्राकृतिक आपदा या जानबूझकर की गई भौतिक छेड़छाड़ के कारण कुछ मुख्य केबल्स कट जाएं, या फिर किसी देश के पावर ग्रिड और नेटवर्क पर कोई बड़ा साइबर हमला हो जाए, तो एक पूरा देश डार्क हो सकता है। और तब क्या होगा? और उस स्थिति में एक देश के अंदर जो परिणाम होंगे वे बिल्कुल वैसे ही होंगे जिनकी हमने अभी चर्चा की है। इसका मतलब खतरा तो है और वो खतरा हमारे दरवाजे पे ही खड़ा है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? तैयारी बहुत जरूरी है। अगर हम इस स्थिति से बचने या इसके लिए तैयार रहने की बात करें तो क्या किया जा सकता है? पहली चीज जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हमें इंटरनेट पर अपनी 100% निर्भरता कम करनी होगी। भले ही हम डिजिटल युग में हैं, लेकिन हमेशा पास में थोड़ा कैश यानी नकद रखना बहुत जरूरी है ताकि नेटवर्क फेल होने पर बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। तकनीकी निर्भरता विकास के लिए अच्छी है, लेकिन अति निर्भरता हमेशा कमजोरी बन जाती है।
और क्या उपाय हो सकते हैं? अपने जरूरी मेडिकल दस्तावेजों, पहचान पत्रों और अहम कॉन्टैक्ट्स का एक ऑफलाइन, डिजिटल या फिजिकल बैकअप रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी डिजिटल जागरूकता बढ़ानी चाहिए। डिजिटल जागरूकता से आपका क्या मतलब है? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कल को जीपीएस काम न करे तो हमें अपने घर से अस्पताल तक का रास्ता बिना स्क्रीन देखे पता हो। सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है और आज की इस चर्चा का आधार जिस शानदार स्रोत पर टिका है, यानी ज्ञान की दुनिया ने जो वीडियो प्रस्तुत किया है, उन्होंने अपनी रिसर्च के अंत में कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया है। हाँ, मैंने भी वो देखा था। उन्होंने अपने वीडियो में बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए हैं। अगर इंटरनेट एक दिन बंद हो जाए तो आप सबसे पहले क्या मिस करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो के लिए ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। ये अपने दर्शकों से जुड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल, हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचना एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग है कि वास्तव में वो पहली चीज क्या होगी जिसकी कमी उन्हें सबसे ज्यादा खलेगी। सच में? क्या वो काम का कोई ईमेल होगा, कोई मनोरंजन का साधन, या बस वो कनेक्टिविटी का एहसास? ये सवाल वाकई में गहरा है और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं भी यहाँ रखना चाहूंगा जो शायद इस पूरी चर्चा को एक अलग ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाता है। हाँ, बताइए। अगर सच में कभी 24 घंटे की ये डिजिटल शांति छा जाए, सारी स्क्रीनें काली पड़ जाएं और नोटिफिकेशंस की वो निरंतर आवाजें आनी बंद हो जाएं, तो सन्नाटे में इंसानी बर्ताव कैसा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये डिजिटल खामोशी अंततः इंसानों को वापस उनके परिवारों, दोस्तों और पड़ोसियों से आमने सामने बैठकर बात करने पर मजबूर कर देगी? क्या हम एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के संवाद करना सीखेंगे? या फिर कुछ और ही होगा? या फिर इतने सालों तक तकनीक और स्क्रीन्स के पीछे छुपने के कारण हम अपनी बुनियादी मानवीय संवाद की क्षमता ही पूरी तरह से खो चुके हैं? हो सकता है कि इंटरनेट के बिना उस एक दिन के सन्नाटे में सबसे बड़ा शोर दुनिया का नहीं बल्कि हमारे अपने अकेलेपन का ही हो। ओहो, ये एक ऐसा विचार है जो सच में लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। एक दिन का सन्नाटा और उसमें गूंजता हमारा अपना अकेलापन। बिल्कुल। इस गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सोच के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के इस विश्लेषण से जो तकनीकी और मनोवैज्ञानिक जानकारियां सामने आई हैं, वो निश्चित रूप से हमारे आसपास की इस डिजिटल दुनिया को देखने का नजरिया बदल देंगी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी गहरी चर्चा में।